नमस्कार, मैं हूं अमृता शर्मा। शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। शहर संग्राम एक ऐसा बुलेटिन जिसमें निकाय चुनाव से जुड़े हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ सियासी हलचल रही, क्या कुछ रहेगा खास आज, ये पूरा अपडेट अगले आधे घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं शहर संग्राम। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर लोगों में भारी क्रेज है। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में दावेदारों का हुजूम रोज उमड़ रहा है। सैकड़ों दावेदार रोज बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। कोई खुद के लिए, कोई पत्नी के लिए, तो कोई परिजनों के लिए टिकट की मांग कर रहा है। रोज हालात ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय परिसर में पांव रखने की जगह भी नहीं मिल रही है। राजधानी भोपाल में शहर संग्राम अब चरम पर है और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी जिला कार्यालय की तस्वीर क्या है, कैसी भीड़ उमड़ी हुई है, वो तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये बीजेपी जिला कार्यालय है राजधानी भोपाल का और पार्षद पद की दावेदारी के लिए हम देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। हाथों में लोग अपने जो आवेदन है वो लेकर पहुंचे हुए हैं और इतना ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की हम बातचीत करें तो 85 वार्ड राजधानी भोपाल में आते हैं और इसके लिए लगभग 2500 से ज्यादा उम्मीदवारी यहाँ पर जताई जा रही है। लगातार जो है लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सब अपनी टिकट की दावेदारी के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई व्यक्ति जो है वो खुद की दावेदारी कोई कर रहे हैं, कोई परिजनों के लिए, कोई अपने पत्नी के लिए दावेदारी यहाँ पर कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक भीड़ उमड़ी हुई है और साफ तौर पर दावेदारी यहाँ की जा रही है। बीजेपी की अगर बातचीत की जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। आखिर क्या होगा शहर संग्राम की आगे की तस्वीर और कैसे टिकट वितरण यहाँ पर हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी अब चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां बीजेपी कार्यालय पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी 10 जून से बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर नगर पदाधिकारी और बूथ के कार्यकर्ता एकत्रित होकर झंडे, बैनर और ढोल के साथ चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस अभियान में सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा सहित दिग्गज नेता बूथ पर नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में कल से बीजेपी निकाय चुनाव के लिए बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने वाली है और इस अभियान में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। अगर इस अभियान की बात करें तो बीजेपी तमाम बड़े नेताओं के साथ में बूथ पर जाएगी। वहां पर कार्यकर्ताओं को बूथ विजय का संकल्प दिलाया जाएगा। इस अभियान में भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसी एक बूथ पर जाने वाले हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूथ की बैठक लेंगे, बूथ समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और बूथ विजय का संकल्प जो है कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी किसी बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं को बूथ जिताने का संकल्प दिलाएंगे। बीजेपी ने इस बार 51% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में इस फॉर्मूले को अपनाकर इसकी सफलता का पैमाना नापना चाहती है। लिहाजा बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता कल मध्य प्रदेश में अलग अलग बूथों पर नजर आएंगे, जहां पर निकाय चुनाव में जीत का शंखनाद करते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ का विजय का संकल्प भी दिलाएंगे। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और अब बात करते हैं ग्वालियर की। तो यहां जयविलास पैलेस में दावेदारों का मेला लगा हुआ है। यह मेला नगरीय निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों का है। दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग टिकट की दावेदारी करने के लिए आए हुए हैं। सिंधिया भी लोगों से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, उनका बायोडाटा ले रहे हैं, साथ में पूछ रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के हित के लिए क्या काम किया है। वहीं दावेदारों का कहना है कि पार्टी के लिए समर्पित हैं। महाराज ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में आ गए।
ग्वालियर के जयविलास पैलेस में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके लोगों के जो मिलने का जो सिलसिला है आप देख सकते हैं कि जारी है यहाँ पर, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है तो हर कोई अपने दावेदार है वो यहाँ पर बायोडाटा लेकर साथ में पहुंचे हुए हैं, उम्मीदवारी जता रहे हैं और साथ ही अपने काम गिना रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो सर लोग आए हुए हैं, सर लोग आए हुए हैं, अभी मैं सबसे मिल लूँ फिर आपसे बात करूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और साथ ही जो बायोडाटा है उसको लेकर मिल रहे हैं और अपने काम गिना रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर एक हुजूम सा जो आपको नजर आ रहा है, पूरे ये परिसर है जयविलास का पैलेस का परिसर है, यानी कि सिंधिया का महल है। वहाँ पर ये लोगों का जो हुजूम है आप समझ सकते हैं, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग नजर आएंगे, महिलाएं पुरुष हैं, वो सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम लोग तो महाराज जी के भक्त है और हम लोग तो महाराज जी से मिलने आए थे। अच्छा, आप क्या दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, 18 नंबर वार्ड से। अच्छा, दावेदारी करना है। हाँ। क्या कहना है आपका, महाराज से क्या बताया आपने? बस सभी लोग अपना अपना वो दे रहे हैं, बायोडाटा जो अच्छा काम करे और वो टिकट मिले। आपने टिकट मांगा है? हाँ, मैंने अपनी पुत्र वधू को मांगा है, क्योंकि मैं 35 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ और महाराज से टिकट मांगा मैंने भाजपा से। तो क्या हवाला भी दिया है कि हमने भी कांग्रेस छोड़ी जैसे आपने छोड़ी? इसलिए जी, हवाला देने की क्या जरूरत है, हम तो महाराज के सिपाही हैं, पार्टी में आ गए तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए टिकट मांगा है? आप कौन आए हुए हैं टिकट के लिए? गुरमुख करोसिया जी के लिए, उनकी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और सभी के हाथ में बायोडाटा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में एक सियासी पारा है, निकाय चुनाव का वो चढ़ा हुआ और खासकर केंद्र जो बिंदु है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल यानी कि जयविलास पैलेस है। वहाँ पर लोगों का जो भीड़ है वो सिलसिला है वो जारी है। सबको चाहिए टिकट, वो भी पार्षदी का। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और अब बात करते हैं जबलपुर की। तो यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पार्षद टिकट की होड़ मची हुई है। सांसद राकेश सिंह के दफ्तर पर टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। कोई खुद को पुराना कार्यकर्ता बताकर तो कोई चरण वंदना करके अपने अपने बायोडाटा सौंप रहा है। जबलपुर की ये बात हमने अभी आपको बताई, जहां कार्यकर्ता जो है वो पार्षद की टिकट मांग कर रहे हैं। साथ ही सांसद राकेश सिंह के राइट टाउन स्थित दफ्तर में टिकट के दावेदारों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि दफ्तर में पैर रखने की जगह तक नहीं बची। नगरीय निकाय चुनाव मिशन 2023 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले पार्टियों को भी टिकट चयन की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। और इससे पहले हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं। इस वक्त हम जबलपुर सांसद राकेश सिंह के कार्यालय में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि सांसद कार्यालय में टिकट के दावेदारों का आपको जमावड़ा नजर आएगा। ये तमाम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कई पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अभी तक पार्टी ने मौका नहीं दिया है। और अब चूंकि जबलपुर शहर के 79 वार्ड्स को लेकर प्रत्याशियों को चुना जाना है, हर वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक वार्ड में 4-4, 6-6, कुछ वार्डों में 10-10 दावेदार भी सामने आ रहे हैं। और कार्यालय के भीतर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पैर रखने की जगह इस वक्त सांसद कार्यालय में आपको नज़र नहीं आएगी। ये तमाम वो बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, संगठन में अलग अलग पद भी संभाल चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम पार्टी एक बार फिर या एक बार उन पर विश्वास करे, उन पर भरोसा जताए और उन्हें पार्षद की टिकट दी जाए। हालांकि कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति है, एक वार्ड से कई दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा कहती है कि ये दावेदारों की जो संख्या है वो उसकी ताकत है और टिकट किसी एक को मिलेगा, चुनाव के बाद भीतरघात नहीं होगा, ऐसा खुद सांसद राकेश सिंह का कहना है। लेकिन ये हालात बताते हैं कि किस तरह से रस्साकशी जो है वो जारी है। और टिकट चयन में यदि कोई असंतुष्ट छूटते हैं तो ऐसे असंतुष्टों को मनाना भी पार्टियों के लिए कम चिंता की बात नहीं होगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में महापौर के 11 प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। हालांकि अब भी 5 नामों पर मंथन जारी है। दरअसल कांग्रेस को 11 नामों पर एक राय बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, लेकिन पार्टी ने भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, उज्जैन से महेश परमार, सागर से निधि सुनील जैन, बुरहानपुर से गौरी दिनेश शर्मा, ग्वालियर से सतीश शोभा सिकरवार,
वहीं मुरैना से राजेंद्र शारदा सोलंकी, जबलपुर की बात करें तो यहां से जगत बहादुर सिंह, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल, छिंदवाड़ा से विधायक सुनील उइके और खंडवा से लक्ष्मी यादव का नाम तय कर लिया गया है। उधर 5 नगर निगमों के प्रत्याशियों पर अब भी कांग्रेस माथापच्ची कर रही है। हालांकि इन पर 2 से 3 नामों का पैनल है। रतलाम से मयंक जाट, राजीव रावत, देवास से ज्योति जितेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष मनोज राजानी की पत्नी और कटनी से मिथिलेश राजकुमारी जैन, श्रेया रौनक खंडेलवाल के नाम पर मंथन अभी चल रहा है। सभी एमएलएज, जिला अध्यक्ष और जो प्रभारी उनको बुलाया गया है, वो अपनी अपनी बात सब रखेंगे कि कैसे कैसे 8 सीटों पे तो लगभग स्टेट जी बनेगी। हाँ, बाकी 8 पे भी जो कंसेंट ले लेंगे कमलनाथ जी, उनका भी होगा फाइनल।